तो विजुअली रामायण के नाम पे आज तक या तो लोगों ने गली नुक्कड़ पे होने वाली रामलीला को याद करते हैं और या फिर रामानंद सागर जी का टीवी शो। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि निमित मल्होत्रा की रामायण मूवी जो नेक्स्ट ईयर दिवाली पर आ रही है वो सबके जहन में बस जाने वाली है, जिसका स्केल बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक को कम्पीट करेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निमित मल्होत्रा एंड नितेश तिवारी की रामायण से जुड़ी सबसे एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड अपडेट्स की, सब कुछ इन वन प्लेस वन वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब शुरू करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो सनातन धर्म की पहचान है, वो भारत का इतिहास है। लेकिन पहली बार लोगों ने इसे टीवी पर देखा था 80s में रामानंद सागर जी के टीवी शो रामायण में, जो 2020 के लॉकडाउन में वापस से घर घर तक पहुंचा। फिर बड़े पर्दे पर पहली बार रामायण की महागाथा दिखाई गई ओम राउत की आदिपुरुष ने, जो इतनी वाहियात थी, इतनी ज्यादा घटिया थी, जिसे ना तो आंखों से देखा जा सकता था और ना कानों से सुना। इसीलिए जब बात उठी थी कि निमित मल्होत्रा नीतीश तिवारी के साथ एक और रामायण बना रहे हैं, पब्लिक ने फिर से सोचा ये एक और आदिपुरुष ना बन जाए और हमारे एपिक्स को अनटच्ड ही रहने दो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देखने के बाद साबित हो गया है कि निमित मल्होत्रा इज नॉट हियर टू ट्राई, ही इज हियर टू डोमिनेट, ही इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री विद दिस। निमित ने अपनी जर्नी किसी फिल्मी ग्लैमर से नहीं बल्कि एक गराज से शुरू करी थी 1995 में, बस एक एप्पल मैक और 3 कॉलेज ट्यूटर्स के साथ, एक छोटी सी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी। वही छोटी सी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी आज जाकर बनी है द प्राइम फोकस, और फिर लंदन के वीएफएक्स जाइंट डबल नेगेटिव के साथ मर्जर होकर डीनेक, और डीनेक तो वीएफएक्स के पिताश्री हैं। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ब्लेड रनर, ड्यून पार्ट 2 जैसी मूवीज के वीएफएक्स किए हैं, और हाँ, अब तक 8 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। निमित का ये हमेशा से ड्रीम था कि रामायण की स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, और इसके ऊपर वो 2015 से मेहनत भी कर रहे थे, और फाइनली 2023 में जाकर उसका शूट शुरू भी हो गया। और अब 2025 में हमने इसका पहला इंट्रो ग्लिम्स भी देख लिया है, जिसने पूरा इंटरनेट हिला रखा है। ना सिर्फ इंडिया बट अदर कंट्रीज के लोग भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का असली नाम रखा गया है निमित मल्होत्राज रामायण। और अगर शूटिंग की बात करें तो फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है। पार्ट 1 दिवाली 2026 में आ रहा है, जिसमें हमें श्री राम जी का वनवास और माता सीता का हरण देखने को मिलेगा, और पार्ट 2 दिवाली 2027 में, जिसमें लंका दहन और राम रावण का महायुद्ध दिखाया जाएगा। पार्ट 1 की तो शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, और पार्ट 2 की शूटिंग अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर इतना बोलबाला है तो बजट भी काफी होगा। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पार्ट 1 का बजट बताया जा रहा है 835 से 900 करोड़ तक का, और दोनों मूवीज का टोटल कलेक्शन जो बताया जा रहा है वो है 1600 करोड़। मतलब अब रिकवरी के लिए भी कम से कम 1600 करोड़ तो पिक्चर को कमाने ही पड़ेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कंबाइंड कलेक्शन दोनों मूवीज का 3 से 4000 करोड़ इजीली जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टर नितेश तिवारी दंगल से पहली 2000 करोड़ क्लब की मूवी लेके आए थे, रणबीर कपूर एनिमल से 900 करोड़, यश केजीएफ चैप्टर 2 से 1200 करोड़, और अब जब ये सब लोग एक साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो ये कलेक्शन इजीली अचीव किया जा सकता है। फिर चेरी ऑन द टॉप आता है हांस जिमर प्लस AR रहमान का म्यूजिक। इंट्रोडक्शन का म्यूजिक सुन के ही रोने जैसा फील हो जाता है, इतना सूदिंग, इतना हार्ट वार्मिंग म्यूजिक है। मैं तो बस इस म्यूजिक के लिए ना जाने कितनी बार ये इंट्रोडक्शन क्लिप देख चुका हूँ। म्यूजिक इज रियली एपिक। फिर हॉलीवुड से और भी कुछ नाम है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जैसे टेरी नॉटरी जो एवेंजर्स के एक्शन गाए थे, और गाय नॉरिस जो मैड मैक्स फ्यूरियोसा वाले कोरियोग्राफर हैं, और डीनेक के VFX के ग्लिम्स तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। फिर ये लोग IMAX फॉर्मेट पर शूट कर रहे हैं, जो कि विजुअली देखने में स्टनिंग होने वाला है। और अगर लिप सिंकिंग की बात करें तो ये AI का यूज करने वाले हैं। मूवी में कोई भी सबटाइटल्स नहीं होंगे, हर एक लैंग्वेज में ये डब करी जाएगी, और इनकी लिप सिंक अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज करी जाएगी AI से, जिससे कि ऐसा फील हो कि वो एक्चुअली वही लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये है सिनेमा का फ्यूचर। तो फाइनली अब आते हैं कास्टिंग पे, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। कंफर्म लोग में रणबीर कपूर एज श्री राम तो है ही है, मगर सुनने में ये भी आया है कि भगवान परशुराम का और भगवान विष्णु का रोल भी रणबीर कपूर ही करेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही भगवान के इनकारनेशंस हैं, विष्णु भगवान के। देन साई पल्लवी एज माता सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान जी, और मैं सबसे ज्यादा स्केप्टिकल इसी कास्टिंग को लेके हूँ। हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर को इनको सर्च करना चाहिए था जो थोड़ा प्यारा सा, इनोसेंट सा, क्यूट सा होना चाहिए था, मगर इन्होंने तो ओए मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा वाले सनी देओल को ले लिया है। आई डोंट नो डायलॉग डिलीवरी कैसे होने वाली है। प्रभु मैं आ रहा हूँ प्रभु। अरे इतना मारूंगा कि अपनी हड्डियां जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रवि दुबे एज भैया लक्ष्मण, लारा दत्ता एज केकई, रकुल प्रीत एज शूर्पणखा, काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, अमिताभ बच्चन एज जटायु, मे बी वॉइस ओवर, कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, अरुण गोविल जो पहले रामानंद सागर जी की रामायण में श्री राम का रोल करते थे, वो इसमें महाराज दशरथ का रोल करने वाले हैं। विवेक ओबरॉय एज विद्युत जीवा जो कि शूर्पणखा के हस्बैंड थे, आदिनाथ कोथरे भरत के रोल में। और अगर अब रूमर्ड कास्टिंग की बात करें जो काफी चर्चे में चल रही है, अनिल कपूर एज राजा जनक, मोहित रैना एज महादेव, विक्रांत मैसी एज मेघनाथ, राम्या कृष्णन एज कौशल्या, शीबा चड्डा एज
शोभना एज कैकसी जो कि रावण की माँ है, बॉबी देओल एज कुंभकर्ण। अभी तक जो भी मैंने कास्टिंग बताई ये लोग कोई फर्स्ट चॉइस नहीं थे, तो अब जरा उनकी बात भी कर लेते हैं किस किस को कौन कौन सा रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो महेश बाबू एज प्रभु श्री राम एंड ऋतिक रोशन एज रावण। डैम, क्या लगते ऋतिक रोशन उस रोल को करते हुए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव गॉट इन द कंट्री। एंड रावण का कैरेक्टर माता सीता के लिए पहले आलिया भट्ट अप्रोच किया गया था, प्रियंका चोपड़ा एज शूर्पणखा, जयदीप अलावत एज विभीषण, और अभी फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि मे बी विजय सेतुपति विभीषण का रोल प्ले कर सकते हैं इस रामायण में। और अगर एक्टर्स की फीस की बात की जाए तो भाई रणबीर कपूर को दिए गए हैं 75 करोड़ पर मूवी, तो 2 मूवीज के लिए टोटल 150 करोड़, जो कि कुछ लोग एक ही मूवी में लेके बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब। साई पल्लवी 6 करोड़ फॉर बोथ ऑफ द मूवीज। एंड यस, जो खुद भी प्रोड्यूसर है मूवी के, उनको स्पेकुलेशन ये है कि 200 करोड़ दिए जा रहे हैं एज अ फीस एंड प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब तक जितना भी इस मूवी के बारे में सुना या देखा है उसके अकॉर्डिंग तो यही पता चलता है 2026 और 27 में आने वाली रामायण इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है वर्ल्ड सिनेमा में। विजुअली ये मूवी स्टनिंग होने वाली है और हांस जिमर प्लस AR रहमान का म्यूजिक हमारे कानों को इतना प्लीज कर देगा, इतना हार्ट वार्म कर देगा कि हम लोग को एक म्यूजिक फेस्टिवल जैसा लगेगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि जब थिएटर में बैठ के हम लोग ये मूवी देख रहे होंगे पूजा करने का मन कर जाएगा। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस रामायण को लेकर? क्या ये कास्टिंग परफेक्ट लग रही है? और कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या तुम इस ग्रैंड लेवल स्केल की मूवी देखने के लिए रेडी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक। जय श्री राम।